तो यहाँ पर पूजा 9:30 हो रहा था, मैंने और यहाँ पर चुपचाप खड़े हो एक स्वास्तिक और बना लूँ, तो मैंने कहा ठीक से। और ना वो मैंने हाथ में उठाकर, मेरा फेवरेट खाना खा लीजिए। आज है विश्वकर्मा पूजा। पूजा करने के लिए मैं थी बिल्कुल रेडी, तो अचानक मुझे पता चला कि मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को कर दिया रेडी। तो बेटी रेडी हो गई है और मैंने उसको प्लेट में लगा कर दे दिया जो भी सामान उसको चाहिए था। और फूल मुझे नहीं मिले आज, तो फूल नहीं थे, तो मैं बस यहाँ पर ऐसे ही जस्ट आ गई। और फिर मेरी बेटी पूजा करने के लिए पूरी रेडी थी, वो बोली मम्मा आ जाइए, तो मैं भी आ गई थी। और फिर वो अब जा रही है नीचे पूजा करने। तो वैसा कि मैंने उसको समझा दिया है, बट फिर भी बच्ची है वो, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर वो बना रही है स्वास्तिक, जो कि अपनी साइकिल, सबसे पहले वो अपनी साइकिल की पूजा कर रही है क्योंकि उसको बहुत प्यारी है ये साइकिल। हालांकि थोड़ी सी पुरानी हो गई है, बट फिर भी बच्चों को सभी को होती है अपनी चीज़ प्यारी। तो यहाँ वो स्वास्तिक बनाकर पूजा कर रही हैं। और जैसे कि मैंने उन्हें बता दिया था, बेटा स्वास्तिक बना देना और टीका लगा के आप जो लड्डू लेकर गई हैं प्रसाद का, वो उनको खिला दीजिएगा। तो बस वो कर रही हैं। अब उसके बाद वो अपने भाई की साइकिल की पूजा कर रही हैं, जो कि उनके छोटे भाई की है, तो उस पर भी बना रही हैं। और उसके बाद ना वो एक्चुअली धूप बहुत तेज़ी से जल रहा था, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, मुंह में धुआं जा रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा साइड कर दी। और यहाँ उनके डैडी की बाइक है, तो वो अपने डैडी की बाइक को की भी पूजा कर रही हैं। तो बस इसी तरह से। और ना वो मैंने हाथ में उठाकर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत जल्दी वो धूप जलने लगता है, तो मैंने उसको बोल दिया था कि बेटा प्लेट में ही रख कर आप पूजा कर लेना, वरना हाथ वहाँ जलने का डर होता है। और बच्ची है तो उतनी ज़्यादा उसको समझ भी नहीं है। तो यहाँ वो पहुँच गई अपने डैडी के कार के शेड में, और वहाँ पर शेड में ही पूजा करा थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो मैंने बोला कि बेटा अंदर ही कर लीजिए, तो वो अंदर पूजा कर रही है। और उनको स्वास्तिक बनाना इतना अच्छा लग रहा था कि एक बार यहाँ स्वास्तिक बना के उसके बाद उसको अच्छे से डेकोरेट कर रही थी, क्योंकि इसको ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो लगी हुई थी ये कि मम्मा मैं बहुत अच्छे से करूँगी और बहुत सुंदर दिखेगा। मैं कहा ठीक है बेटा कर लीजिए, फ़िलहाल ये कोई बात नहीं, छूट जाता है थोड़े दिन बाद। तो यहाँ पर पूजा वूजा हो गई और उसके बाद बोल रही मम्मा मैं एक स्वास्तिक और बना लूँ, तो मैंने कहा ठीक है बेटा बना लीजिएगा, कोई बात नहीं, पहले इनकी पूजा कर दीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर ये पूजा करके उनको मिठाई विठाई चढ़ाकर जय कर रही है। और ये ना मेरे घर की सबसे शांत और प्यारी बच्ची है। ये बड़ी ज़रूर हो रही है लेकिन इसको समझदारी अभी भी बिल्कुल बच्चों जैसी है। और यहाँ पर चुपचाप खड़े होकर अपना वीडियो बनवा रही है। और उसके बाद ना बोल रही है मम्मा एक और स्वास्तिक बना लूँ। कहा ठीक है बेटा बना लीजिए, कोई बात नहीं। तो स्वास्तिक वास्तिक बना रही थी, तब तक इसकी फ्रेंड बाहर से इसको बुलाने लगी कि आजा खेलते हैं। तो जल्दी जल्दी बेचारी अब जैसे तैसे बस अब पूजा कर रही थी फटाफट। बोल रही है नहीं यार मैं बना कर आऊँगी। तो यहाँ पर स्वास्तिक बन गया और फिर से इसने पूजा कर ली है और चावल वावल चढ़ा रही, जो भी करने के लिए मैंने बोला था इसको नॉर्मली वो कर लिया है। क्योंकि हम लोग बाहर रह रहे हैं तो इतना प्रॉपर तरीके से तो पूजा नहीं हो पाती है, क्योंकि घर में रहने की बात अलग होती है और बाहर हम सबसे दूर रहते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। तो यहाँ पर पूजा ख़त्म हो गई है, अब ये वापस ऊपर जा आ रही थी घर पे, मतलब। तो यहाँ पर पूजा ख़त्म होने के बाद ना टाइम हो गया था पूजा करते करते, तो फिर बच्चों को भूख लगी थी, तो मैं फटाफट उधर लगी हुई थी खाना बनाने के लिए किचन में, क्योंकि पूजा मुझे करनी नहीं थी। तो मैंने सोचा फटाफट खाना बनाने की तैयारी करते हैं ताकि बच्चे फटाफट खाना खा लेंगे। और अभी ना 9:30 हो रहा था, मैंने ब्रेकफास्ट सुबह करा दिया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, बटर पनीर मसाला। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मटर थी, तो मैंने सोचा चलो वो भी डाल देते हैं। और एक तरफ दूध बॉईल कर रही हूँ खीर सेवई के लिए, और यहाँ पर मेरा मसाला भुन रहा है। तब तक मैंने सोचा कि चलो फटाफट आटा भी सान लेते हैं। और यहाँ मेरी बेटी ऊपर आकर भगवान जी की पूजा भी कर रही है कि मम्मा मैं पूजा कर देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप ही कर दो, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊँगी। तो उसको तो पता नहीं है अभी कुछ, तो बस मैंने कहा बेटा ठीक है आप पूजा कर दीजिए। तब तक वो यहाँ पूजा कर रही थी, मैं किचन में आटा वाटा सान रही थी। और मैंने कचौड़ी का आटा साना था, नॉर्मल प्लेन पूड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे घर में प्लेन पूड़ी सबको पसंद नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ों का मिक्स करके कचौड़ी बनाती हूँ, वो मेरी रेसिपी स्पेशल है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और रियली वो कचौड़ी ना आप एक बार खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो ना ही स्टफ़ होती है और ना ही उसमें कोई मसाला होता है। वो मैं सिर्फ घर के मसालों से बनाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बाहर का कोई मसाला उसमें ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर पूजा उनकी हो रही है और वहाँ मेरा मसाला आटा वगैरह सब रेडी हो गया, और मैंने सैलेड वगैरह काट के रख लिया था पहले ही,
कि बच्चे आएंगे तो तुरंत फटाफट हो जाएगा। सब्जी भी मेरी पका ली थी। और यहाँ पर ना ये बेटी को अच्छे से आ नहीं रहा था, ठीक मतलब वो चंदन था ना अच्छे से लग नहीं रहा था, तो बोल रही थी मम्मा मैं कैसे लगाऊँ। तो मैं कहा बेटा हल्का हल्का टच करा दीजिए, कोई बात नहीं। और प्रसाद आप ऐसे बोली मम्मा प्रसाद तो अच्छे से खा नहीं रहे हैं भगवान जी, तो कोई बात नहीं बेटा बस टच करा दीजिए, और भगवान जी तो वहाँ रख देंगी तब भी खा लेंगे, श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो फिर वो बोली ठीक है मम्मा मैं थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ। फिर उसके बाद ना बोल रही है मम्मा अब मैं खा लूँ लड्डू। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप ये रख दीजिए प्रसाद का, और दूसरा जो लड्डू है वो आप खा लीजिए, भोग का लड्डू बाद में खा लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मेरा आटा वाटा जो था, यहाँ पूजा तो इनकी पूरी हो गई है, यहाँ मेरा आटा अभी लग रहा है, और मैंने सारे मसाले वगैरह इसमें ऐड कर लिया। आपको देखने में लग रहा होगा, बट जब मैं कुछ पूड़ियाँ निकालूंगी तो आप देखिएगा कितनी अच्छी, ये पूड़ी नहीं कह सकते आप, मसालेदार कचौड़ी है, जो कि आप किसी भी वेजिटेबल के साथ खाएंगे अच्छी लगेगी। और यहाँ आयु प्रसाद के लिए रोने लगे थे, तो इनके डैडी ने इन्हें प्रसाद दे दिया, और ये प्रसाद खा रहे हैं आराम से और टीवी देख रहे हैं। एक पैर की स्लीव्स इन्होंने ऊपर की हुई है, क्योंकि इनके पैर में कल चोट लग गई, साइकिल से गिर गए थे ये, और यहाँ ये लगे हुए हैं, तो गिर गए थे तो उनके पैर में बोरोप्लस लगी है, इसलिए वो ऊपर कर दिया। और यहाँ धूप एक जल चुकी थी, तो मेरी बेटी यहाँ दूसरी धूप जला रही, क्योंकि इसकी स्मेल ना इतनी अच्छी है, और ये नया ही है, कल आया था, तो इसलिए वो कह रही मम्मा एक और जला दूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा जला दीजिए। और यहाँ मेरा पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस थोड़ा सा बॉयल होने के बाद मैं उतार दूँगी। और ना फिर मैंने सोचा चलो आटा भी सन गया है तो फटाफट कचौड़ियाँ भी निकाल लेते हैं। तो मैंने बस वो कढ़ाई हटाकर, और ये ना मेरी फ्राइंग कढ़ाई है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मत बोलिएगा कि कितनी गंदी है, ये गंदी नहीं है, ये लोहे की कढ़ाई है, और लोहा हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं ये फ्राइंग के लिए रखती हूँ, इसमें वेजिटेबल वगैरह नहीं बनाती हूँ, सिर्फ ये फ्राइंग का काम करने के लिए है, तो इसको मैं कर लेती हूँ, और हर 4-5 दिन पे तेल चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी कचौड़ियाँ भी बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। मैंने बेल कर एक साइड पहले ही रख लिया था कि फटाफट पूजा करके बच्चे आएंगे तो मैं उन्हें खाना दे दूँगी। और सब्ज़ी भी देखिए मेरी रेडी हो गई है, मटर पनीर बटर मसाला। तो और यहाँ पर मैंने बनाई है सेवई। मेरे बच्चों को सेवई में बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं पसंद है मेवा वेवा, तो मैं नहीं डालती हूँ, उनको प्लेन ही पसंद है, तो बस सिर्फ इलायची डालती हूँ। और यहाँ मेरा सैलेड भी रेडी हो गया। और ये इनके डैडी और बच्चे रायता नहीं खाते हैं, रायता मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेटी को पसंद है, तो हम दोनों के लिए सिर्फ इतना ही बनाया है मैंने। और अब मैं जा रही हूँ ये प्लेट लेके अपनी बेटी को देने। वाओ, मेरा फेवरेट खाना। हाँ खा लीजिए। कैसा बना है बताइए खा के। खा के लो। एकदम होटल टाइप। तो हमने तो इस तरह से मनाया विश्वकर्मा पूजा। आप लोग कैसे मनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।